कुंज बिहारिणी नमः, कुंज बिहारिणे नमः, श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणी। आज का विषय लोभ पाप की जड़। लोभ को पाप की जड़ भी कहा गया है क्योंकि लोभ जीवन और जगत के लिए दुख का कारण बनता है तथा अन्य पापों को भी जन्म देता है। इस विषय केंद्रित संसार में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य अपने इंद्रियों के प्रभाव में आकर अनेक प्रकार के विकारों से आकर्षित हो जाता है। हमारी इंद्रियां धीरे धीरे अपना प्रभाव इतना प्रबल करती जाती हैं कि मनुष्य इन्हीं के अनुसार चलते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभनों में फंसता ही चला जाता है और अपने कर्मों को स्वयं ही बिगाड़ लेता है। इन्हीं प्रलोभनों में से एक प्रलोभन लोभ है। हम कलयुगी जीवों में अनेक विकार हैं, जैसे मोह, द्वेष, वासना आदि। इनमें से एक विकार द्वेष यानी लोभ का स्रोत बनता है और जब लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है तब उत्पन्न होता है जब हम किसी अन्य प्राणी के पास कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता, तो सबसे पहले हम में द्वेष उत्पन्न होता है। हम कामना और लालसा करने लगते हैं कि यह वस्तु या स्थिति हमारी हो जाए और उसे पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं और अनेक मनोरथ करने में जुट जाते हैं। मनोरथ करते हुए हम ये तक नहीं सोचते कि कहीं हम किसी और मनुष्य को दुख तो नहीं पहुंचा रहे और कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहे। और बहुत सी बार, अनेकों बार हम गलत कर्म कर ही बैठते हैं और अपने आगे के जन्मों को बिगाड़ने के स्वयं ही कारण बन जाते हैं। लोभ सब पापों का मूल है। संसार के मायावी पदार्थों के प्रति मोह रखने से लोभ पैदा होता है। मोहग्रस्त व्यक्ति महत्वहीन वस्तुओं को महत्वपूर्ण समझ लेता है। लोभी व्यक्ति अन्याय, अनीति एवं शोषण जैसे कर्म करते हैं, जिससे वह स्वयं तो दुखी होते ही हैं, साथ ही दूसरों के भी कष्ट का कारण बनते हैं। लोभी को सदैव भय ही लगा रहता है। लोभी मनुष्य तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी मधुर संबंध बिगाड़ लेता है। ऐसे मनुष्य भक्ति नहीं कर सकते और भक्ति करें भी तो भक्ति के क्षणों में वे भगवान से नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए झोली पसारते हैं। समाज में सारी अव्यवस्था मानव की बढ़ी हुई लोभ की प्रवृत्ति के कारण ही है। हम जीव जिन शरीरों में रहते हैं वे मनुष्य के कर्म द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कारण रूप आवरणों से वे रहित हैं, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता नहीं है। अपनी इंद्रियों का दास बन रजोगुण तथा तमोगुणों में लीन हो हम ये भूल जाते हैं कि लोभ प्रायः कभी भी समाप्त नहीं होता, अभी तो कुछ पा लेने पर और भी पा लेने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए हमें कुसंगति की ओर ले जाती है। तुलसी जी के दोहे में भी कहा गया है, उगता कर कर्पूर कर, चातक जीवन जोए, ए तो बड़ो रहीम जल, ब्याल बदन बिस होए। अर्थात स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल जो चातक पक्षी का जीवन होता है, वह समुद्र की सीप के मुंह में गिरकर मोती, केले के पत्ते पर गिरकर कपूर तथा सर्प के मुंह में गिर विष बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पर सुसंगति अथवा कुसंगति का भी प्रभाव होता है। जैसी संगति वैसी ही प्रकृति हो जाती है। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं को पाने के लोभ से ज्यादा श्री हरिदास के नाम को पाने का लोभ जागृत करना होगा। श्री हरिदास के नाम का आश्रय ही मनुष्य की मदद कर सकता है, जिससे वह भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुखपूर्ण दस्तर समुद्र को पार कर सकता है। स्वयं से मनुष्य इस संसार के दुखों से पार नहीं हो सकता। संसारिक सुखों से जीव को कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु के नाम से मनुष्य के हृदय में संतुष्टि तथा आनंद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जिन मनुष्यों का चित्त श्री कुंज बिहारी जी के चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, ऐसे महानुभावों का संग करने से हम अपने समस्त इंद्रिय संबंधी विकारों से पार पा सकते हैं। जब हम जैसे सामान्य जीव श्री कुंज बिहारी जी के परम प्रेम सुख देने वाले श्री चरणों की शरण लेते हैं, तब कोई बला, विपत्ति, बाधा, इच्छाएं आदि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर हम
सदा सर्वदा निडर होकर अपने जन्म को श्री हरिदास नाम लेते हुए सार्थक कर सकते हैं। और इससे उल्टा अगर हम मनुष्य को दुख से, इच्छाओं की असंतुष्टि से ही मर मिटना है तो ऐसे मरो जिससे फिर जन्म लेकर मरना न पड़े, अर्थात ऐसा साधन करो जिससे आवागमन जन्म मरण का चक्र ही न रहे, वह ही समाप्त हो जाए। वह साधन है अभयप्रद, प्रेम भक्तिप्रद, दिव्य लीला केली विहार रस प्रद श्री हरि के नाम का जप स्मरण करते हुए चित्त में चरण कमलों की चिंता को धारण करना, अर्थात नित्य निरंतर प्रेम भक्ति भाव पूर्वक चित्त से चरण कमलों का चिंतन करना, सेवन करना, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार तन मन सर्वात्मा की क्रिया आचरण को करना। इस प्रकार जीव यदि श्री गुरु की आज्ञा में रहते हुए भजन करे तो भजन के प्रताप से जन्म मरण रूप चक्र से छूटकर नित्य धाम में श्री हरि की सेवा में पहुंच जाएगा। तुलसी जी ने एक दोहे में कहा है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे यह करी ले महंत। अर्थात गुरु एवं पारस में क्या अंतर है, ये ज्ञानी भली भांति जानते हैं। पारस लोहे को स्पर्श करे तो उसे सोना बना देता है, और यदि कोई अज्ञानी भी गुरु की शरण में आ जाए तो वह भी ज्ञानी हो जाता है। महामोह रूप जीव भाग के रोग का उपचार इलाज यही है, श्री हरि का भजन सेवन चिंतन करना, क्योंकि एकमात्र श्री हरि ही अपने हैं, वे ही सत्य आनंदमय और नित्य साथी हैं तथा और सब सत्य दुख रूप और स्वप्नवत है। इस भाव से सहज ही निष्कामता आ जाती है। हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह द्वारा प्रज्वलित अग्नि भी स्वयं ही शांत होने लगेगी, क्योंकि आखिर यदि प्रभु सच्चिदानंद है तो जीवात्मा भी तो प्रभु का ही अंश मात्र है, और आत्मा का परम कर्म तो अपने प्रभु और गुरु की सेवा ही है, न कि इंद्रियों की सेवा। गुरु तथा प्रभु की सेवा और भजन जीव को संतुष्टि प्रदान कर ये सिखाता है कि लोभ प्रायः हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी कारणवश निष्कपट निष्कामता पूर्वक निरंतर अपने अंतःकरण में श्री वृंदावन नव निकुंज महल में परम मधुर रस विलासी श्री कुंज बिहारी के संग श्री कुंज बिहारिणी लाडली प्रिया के महाप्रेम रस अमृत सिंधु रूप नित्य विहार विलास को भजना चाहिए, सेवन करना चाहिए। एक दोहे में कहा गया है, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी उसमें जीवन का संचार होता है और पौधे का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर का ध्यान कैसे भी, कभी भी और कहीं भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी कहते हैं, लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पीछे कौन लगे पहले लागे फूल। अर्थात सब पापों की जड़ लोभ है, जैसे पहले फूल लगता है फिर पीछे फल लगता है, इसी प्रकार पहले लोभ के आते ही पाप कर्म प्रारंभ हो जाता है। श्री हरिदास श्री स्वामी जी महाराज की जय, बाबू जी महाराज की जय। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें।